भाई? तो चलिए वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए और आज एक से एक प्यारे प्यारे कंसेप्ट आप लोग टाइम एंड वर्क में जानने वाले हैं और उसका एकदम सटीक रिवीजन करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का ये हमारा पहला सवाल है, इसको देखिए। चलिए तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, देखिए मेरे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कहा गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में करता है। ए की जो क्षमता है वो दोगुनी है मेरे भाई सी के, तो बताओ यहाँ पर बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 12 दिनों में किया है। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया बी तथा सी उस काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बी और सी ने उस काम को कितने दिनों में किया है, तो 15 दिनों में किया है। जैसा कि पता है कि जब आपका दिन दिया गया रहता है तो उसका एलसीएम लेकर आप क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर वर्क ले लेते हैं। तो यानी एक ऐसी संख्या जो हमारा 12 से और 15 से दोनों से कट जाए, यानी इनका एलसीएम वो कितना होगा, तो मेरे भाई 60 होगा। 12 का कितना गुना 60 है, तो 5 गुना, और 15 का कितना गुना 60 है, तो मेरे भाई 4 गुना। यानी ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्क माइनस सी, यानी सी जितना काम करता है उसका ये 2 गुना काम करता है। चलिए मान लेते हैं ये व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है, तो ये उसका डबल यानी कितना काम करेगा, 2 यूनिट, यानी ये डबल डबल खिलौने बनाएगा। ठीक, चलिए तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर, यानी इसका ये डबल काम करता है। उसके बाद हमसे कहा गया कितने दिनों में बी अकेला उस काम को खत्म करेगा। अब यहाँ एक छोटी सी बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखें जैसे 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो बोलोगे 2 में 3 जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा। दोनों जगह हमारी बी की वैल्यू सेम आ गई, और अगर बी की वैल्यू सेम आ गई तो यहाँ पर हमारा जो हिट एंड ट्रायल वाला है वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। समझ गए? तो इसका हमारा ये 2 गुना है, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 आ गया, 4 में से घटा दिया 3 आ गया। दोनों जगह बी का मान सेम है, यानी हमने वैल्यू सही ली है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि बी हमारा उस काम को कितने दिनों में करके देगा। तो यहाँ पर ये बताइए हमें बी का क्या निकालना है, समय निकालना है। समय का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यार दोस्तों काम कितना है बताना, 60, और एक दिन में बी कर कितना सकता है, 3, यानी कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे गुरुदेव 20 दिन। 20 दिन का मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। और डी से हमारा कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, तो डी से एक प्यारा सा वो क्या बताइए, तो बोलेंगे सर डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है, खूबसूरत, आकर्षक, ब्यूटीफुल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दिन में जो हमारी आंटी जी हैं वो क्या लगती हैं, बहुत ही आकर्षक लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे अंकल जी जो हैं बड़ा हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एकदम मस्त रहते हैं। ठीक है, तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डेंटी। क्योंकि एक बच्चे ने कहा कमेंट बॉक्स में कल के वीडियो में कि सर डी फॉर देवसेना कहने से बेहतर है कि आप डी फॉर जो है कोई अच्छा अच्छा वोकैबुलरी बताते रहिए ताकि हमें याद होता रहे। तो याद क्या रखना है, डी फॉर डेंटी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, ए कैन डू एज मच वर्क, ठीक है, इन 4 days एज बी कैन डू इन 5 days, बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 days देन सी कैन डू इन 7 days, इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क इन विच ए कैन डू अ वीक। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ए जितना काम 4 दिनों में कर सकता है वही काम बी 5 दिनों में करता है। तो इस लाइन का यहाँ पर भावार्थ क्या है, मतलब क्या है मेरे भाई, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे ए जितना काम मेरे भाई 4 दिनों में करता है उतना ही यहाँ पर कहा गया कि बी वही काम 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ए और बी का जो क्षमता का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 5:4 है। ये पहला स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया है बी जो काम 6 दिनों में करता है वही काम 7 दिनों में कौन करता है, सी करता है। तो यहाँ पर बी जो काम मेरे भाई 6 दिनों में करता है वही काम सी कितने दिनों में करेगा, 7 दिनों में। तो बी अपॉन सी की हमारी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7/6। अब जब भी ऐसा स्थिति आता है ना जहाँ पर 2 लोग अलग अलग क्षमता के अनुसार रहते हैं, ए और बी का एक अपना कहानी है, बी और सी का एक अपना कहानी है, तो हम इन्हें तीनों को एक फ्रेम में लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है और यहाँ बी सी के साथ चाहता है। हमने कहा अलग अलग में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तीनों साथ हो और बोलो कि हम साथ साथ हैं। अब जब इनको साथ साथ लाने की बात कही जाएगी तो उस हिसाब पर मेरे भाई किस तरीके से आप एफिशिएंसी में इनको तोड़ोगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ए और बी का हमारा गठबंधन कैसा है, तो 5:4 का है।
है। और बी और सी का हमारा कैसा है, तो 7:6 का है। इसको एक बराबर रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ एक प्लॉट खाली है और यहाँ एक प्लॉट खाली है। यहाँ पर 4 का कब्जा हो जाएगा और यहाँ इसके पड़ोसी 7 का हो जाएगा। 7 × 5 35 हो गया, 4 × 7 28 हो गया और 4 × 6 हमारा 24 हो गया। ये इनके क्षमता का अनुपात हो गया। यानी अगर 1 मिनट या 1 यूनिट में अगर हम बात करें तो ये 35 खिलौने बना सकता है, ये 28 बना सकता है और ये 24 बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क, कितने समय में सी उस काम को करेगा जितना काम ए एक हफ्ते में कर सकता है। ए एक हफ्ते में मेरे भाई जितना काम करेगा उतना काम सी कितने दिनों में करेगा, ये बोला गया। तो पहली बात, एक दिन में ए हमारा कितना काम करता है, तो एक दिन में ए हमारा 35 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में अगर ये 35 यूनिट काम करता है तो 7 दिनों में कितना काम करेगा, तो इतना काम करेगा। अब यही काम हमारा कौन चाह रहा है, तो सी चाह रहा है। तो कितने दिनों में, एक दिन में सी कितना काम कर सकता है, तो मेरे भाई 24। तो यहाँ पर टी दिनों में ये काम को करेगा। यानी यहाँ पर एक दिन में ये 35 यूनिट काम करता है, एक दिन में ये 24 यूनिट काम करता है। तो यानी 35 यूनिट के हिसाब से 7 दिन और 24 यूनिट के हिसाब से टी दिन मेरे भाई। MDH लगा दिया, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। सिंपल सी कहानी है। क्या कोई भी संख्या किसी भी संख्या को काट पा रही है, तो बोलोगे नहीं सर, नहीं काट पा रही है। 35 का 7 गुना हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 7 × 5 = 35। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 245 और 245 को किससे भाग करना है, 24 से। ये हमारा टी का मान होगा। 24 से कितनी बार में, 10 बार में, तो 10 सही 5/24, जिसको आप यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टी का मान दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी दोस्तों अगर ऐसा आ जाए स्थिति आपके सामने जहाँ पर ए और बी का यहाँ पर अलग अलग रिलेशन हो, तो आप उन तीनों को एक ही फ्रेम में लेकर आएंगे और तब यहाँ पर जो है तब यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो हमारा सही क्या हो गया मेरे भाई, सही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उसके पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें। देखो दोस्त, आज से कई हजार साल पहले मैंने किताब लिखी थी और वो है ब्रह्मास्त्र हमारी फार्मूला बुक। और इसमें हमने गणित में इस्तेमाल जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारा का सारा हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, इरेलीवेंट बातें एक भी नहीं लिखी, ज़बरदस्ती की किताब हमने मोटी की नहीं। जो टू द पॉइंट वाली बात थी, फैक्चुअल बात थी, विद एरर फ्री, हमने यहाँ पर ये बुक आपको दी है। ठीक है, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कंटेंट है। सोचिए कि ये पिछले 2 सालों से नंबर 1 पे है फ्लिपकार्ट पे और आज तक कभी ये नंबर 2 पे नहीं हुई। सिर्फ आप लोगों का ये प्यार है। डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान और हैरान हो जाते हैं कि सर आज तक मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं दिखी जो 2 सालों से नंबर 1 पे है। ठीक है, 30,000 से ऊपर इसके ऊपर रेटिंग है और एक तरीके से रिव्यूज़ हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा प्यारा कंटेंट लगता है और स्पेशली ये वो तब है जब इसकी PDF मैंने फ्री में टेलीग्राम पर डाल दी और 10 लाख से ऊपर इसकी PDF को लोगों ने डाउनलोड किया मेरे भाई। तो इसलिए आप इस किताब को अमेजन से मंगाइए, फ्लिपकार्ट से मंगाइए, जहाँ से मंगाना चाहते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये ब्रह्मास्त्र आपको सच में एक ब्रह्मास्त्र देगी आपको। ठीक है, एक ऐसा हथियार आपको मिलेगा कि एक तरफ आप पूरा का पूरा मैथ्स का जितना फॉर्मूला है आप बनाओगे, आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे और यहीं पर आपको ये किताब जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला एक साथ इकट्ठी एक ही जगह पे देती है और आपको रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। अब उनकी वीडियो देखा, किसी और की वीडियो देखा, किसी की किताब देखी, किसी की कुछ देखी, टेस्ट सीरीज देखा, देख देख कर इतने इकट्ठा किए और जब इकट्ठा करोगे तब भी देखोगे आपके इकट्ठा किए गए चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पर है और आपके टेस्ट में कहीं पर भी कोई भी पेपर में भी क्वेश्चन आपको ये गलत नहीं होने देगा। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, कोई भी टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से के कंसेप्ट इसके अंदर बताए गए हैं। तो इसीलिए इस बुक को ऑर्डर करिए, ब्रह्मास्त्र को अपने पास मंगाइए। सोचिए कीमत भी बहुत ही कम, 129 रुपये विथ डिलीवरी मेरे भाई, जहाँ पर 50 से 60 रुपये आपकी डिलीवरी का ही चार्ज लग जाता है। तो 60-70 रुपये की किताब आ जाती है, 50 रुपये का डिलीवरी आ जाता है और 130 रुपये में आपको ये किताब मिल जाती है मेरे भाई। तो ऑर्डर ज़रूर करिए, उसको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, कुछ है इसके अंदर दम, तभी मैं यहाँ पर इन 3 किताबों में रखी सिर्फ इसी किताब की बात कर रहा हूँ, इस बात को मानिए। चलिए आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा यार, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग है। P can do 1/4 of the work in 10 days. Q can do 40% of the work in 40 days. R can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले काम को कौन ख़त्म करेगा, तो बिना कलम उठाए आप आंसर दे सकते हैं, R करेगा। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर है। अब ये कैसे हो गया, क्या हो गया, वो हम समझते हैं कि कैसे ऑप्शन नंबर C आ गया। आप मेरे भाई सबसे पहले इस सवाल को देखो। आप लोग आप क्या बोलोगे सर देखिए P हमारा 1/4 काम कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P के बारे में, तो P की स्थिति और मनोस्थिति यहाँ पर क्या है, तो देखिएगा सर यहाँ पे P जो है वो हमारा 1/4 काम करता है और 1/4 काम हमारा कितने दिनों में कर रहा है, तो 1/4 काम हमारा वो 10 दिनों में करता है। कभी भी किसी की भी तुलना अगर आपको करनी है ना, तो आप 1/4, 1/3 और आधे काम के आधार पर नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे काम पर आप तुलना करते हैं। मैं आधे काम फलाने दिनों में करूँ और आप 1/3 काम फलाने दिनों में करें, उसके आधार पे हम बता ही नहीं सकते कि आप ज़्यादा क्षमतावान हैं कि हम ज़्यादा क्षमतावान हैं, आप ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं कि हम ज़्यादा करते हैं। कभी भी अगर
दो लोगों की तुलना करनी है ना सरकार, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो दो लोग हमेशा बराबर काम करें, या तो आधा आधा काम मैं और आप दोनों करें, या जितना काम हम करें उतना ही काम आप करें। तो हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है दोस्तों, बराबर काम करवाने की। यानी अगर P 1/4 काम 10 दिनों में करता है, तो P अगर मेरे भाई पूरा काम करना चाहे तो ये 4 हमारा उधर चला जाएगा। यानी P पूरा का पूरा वर्क कितने दिनों में निपटाएगा, तो 4 × 10 यानी कितने दिनों में, तो 40 दिनों में। ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ठीक है। उसके बाद क्यू हमारा 40% काम 40 दिनों में कर रहा है, तो क्यू की अगर हम जानते हैं यहाँ पर, तो क्यू को कितने दिन लग रहे हैं, तो 40 दिन लग रहे हैं। और ये 40 दिनों में कितना % काम कर रहा है, 40%। तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो यहाँ देखो 40% काम के लिए 40 दिन, तो मेरे भाई 100% काम के लिए कितना लगेगा बताओ। तो बोलोगे 40 से 40 खत्म यानी कितने लगेंगे, तो 100 दिन लगेंगे। यानी यहाँ पर जो है क्यू को कितना दिन लगेगा, तो 100 दिन लगेगा। अब आर की बात करते हैं। आर की कहानी क्या है, आर मेरे भाई 1/3 काम कर रहा है, और 1/3 काम करने के लिए कितना लग रहा है, तो 13 दिन। तो यानी पूरा का पूरा 1 यूनिट काम करने के लिए कितना लगेगा, 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 39 डेज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप किसी काम को 5 दिनों में करते हैं और आपका छोटा भाई उसी काम को 3 दिनों में निपटा देता है, तो ये बताइए ज़्यादा तेज काम करने में कौन है, आप हैं कि आपका छोटा भाई है। जाहिर सी बात है आपका छोटा भाई है। यानी जो व्यक्ति कार्य करने को कम समय में लेता है ना, यानी वो ज़्यादा तेज काम कर रहा है, वो जल्दी काम को निपटा देगा। यानी जिसका समय कम हो वो काम को जल्दी निपटाता है। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, यानी वही व्यक्ति काम को पहले ख़त्म करेगा जो कम समय ले। ये मेरे भाई 40 दिन ले रहा है, ये मेरे भाई 100 दिन ले रहा है, और ये 39 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले कौन ख़त्म करेगा, ये व्यक्ति। ये व्यक्ति का मतलब कौन, आर। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए भाई, लाइक छोड़ दोगे तो नहीं बताएंगे वो कैब, जान लो। Working 7 hours in a day, 4 men can complete a piece of work in 8 days. Working 8 hours a day, the required number of men to perform the same working in 4 days will be. एकदम हलवा सवाल, बहुत ही हलवा सवाल, बस एक कैब का MDH कंसेप्ट बताने के लिए। क्या कहा गया दोस्त इस सवाल में, तो इसमें ये कहा गया कि एक दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए 4 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, फलाने लोग, फलाने दिन, फलाने घंटे, तो यानी आप समझ जाना कि आपको MDH कंसेप्ट का इस्तेमाल वहाँ करना है। ठीक है, MDH कंसेप्ट बनाया ही इसी दिन के लिए गया था कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर, और यहाँ नीचे में उनका वर्क लिख पाओ। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर, और यहाँ उनका वर्क लिख पाओ। इस तरीके से करके मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 घंटे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, 4 लोग काम करते हैं, और किसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, 8। तो लोग कितने काम कर रहे हैं, तो बोलोगे 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन तक काम करेंगे मेरे भाई, तो 4 लोग 8 दिन तक काम करेंगे। और डेली का डेली कितना घंटा काम करेंगे, तो बोलोगे सर 7 घंटे काम करेंगे। और कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो जब तक उस वर्क के बारे में मेंशन ना हो आप वर्क को यूनिट ले सकते हैं, या आप कुछ मत लीजिए तो ज़्यादा भला है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर 4 लोग 8 दिन काम करेंगे, रोज़ के रोज़ 7 घंटा, तो काम कंप्लीट होगा। और उसी कार्य के बारे में कहा गया है कि वर्किंग 8 आवर इन अ डे रिक्वायर नंबर ऑफ मैन टू परफॉर्म द सेम वर्क इन 4 डेज। यानी कितने लोग मेरे भाई काम करेंगे, तो x लोग काम करेंगे। रोज के रोज कितना घंटा काम करेंगे, तो देखो 4 दिनों में काम करेंगे। और रोज के रोज कितना घंटा काम करेंगे, तो 8 घंटा मेरे भाई काम करेंगे। 8 से हमारा 8 खत्म, 4 से हमारा 4 खत्म, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये एकदम हलवा सवाल था। ठीक है, 1 वीक नहीं बताना है मेरे भाई, 7 बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर क्या हो गया मेरे भाई, तो सी फॉर हमारा एक प्यारा सा शब्द यहाँ लिख लीजिए। सी फॉर हमारा शब्द हो जाएगा कैओस। और कैओस का मतलब यहाँ बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जिन जिन बच्चों को पता है जल्दी से बताइए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में रेस्पेक्टिवली पूरा करते हैं। वो अगर एक साथ काम करे तो यहाँ पर 4 दिनों तक काम करेंगे, उसके बाद सी काम को छोड़ देता है। कहा गया हाउ मेनी डेज विल ए एल बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। बचे हुए काम को यहाँ ए और बी कितने दिनों में करेगा। ए, बी एंड सी अकेले किसी काम को यहाँ पर 50, 75, 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी तीनों के तीनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और फिर सी काम छोड़ देता है। सी ने छोड़ दिया भाई, उसको मतलब ही नहीं है यहाँ पर कौन हो तुम, हम जानते ही नहीं। बचे हुए काम को ए और बी को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, आसान हल्का सवाल है भाई,
ये देखो यहाँ पे, तो क्या बोलोगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का मान हमारा कितना है तो 50 है, बी का मान यहाँ पर कितना है तो 75 है, और सी का मान यहाँ पर कितना है 20 है। अगर हम सब का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है वो देखिए। तो आप बोलेंगे सर 50 और 20 यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब ये 75 है और ये 100 है, ये 25 का 3 गुना और ये 25 का 4 गुना, तो मुझे 25 का 12 गुना चाहिए। ठीक है, तो 25 का 12 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी हम कितना लेंगे मेरे भाई एलसीएम, हम इनका 300 लेंगे। तो ये 50 का 6 गुना, 75 का मेरे भाई कितना गुना 4 गुना, और 20 का हमारा कितना गुना 15 गुना। सबकी क्षमता हमारी आ चुकी है। दिए गए सवाल के अनुसार हमसे ये कहा गया है कि सब ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। ठीक है भाई, तो सवाल के अनुसार हमारा यहाँ पर क्या है, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं, 4 दिनों तक ए, बी और सी ने काम किया है, और उसके बाद यहाँ पर एसडीएम साहिबा ने धोखा दे दिया है, मतलब सी ने धोखा दे दिया है। तो बचे हुए काम को कौन करेगा, तो बचे हुए काम को हमारा ए और बी करेगा, और कितने दिन करेगा, टी दिन। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को लेके यहाँ पे। अब एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो 6 जमा 4 10, 10 और 15 25, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद एक दिन में और भी कितना काम करेंगे, 10 10 इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 300 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 10 का मान हमारा कितना होगा, 300 में से 100 गया तो 200, यानी यहाँ पर टी का मान 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये है। ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। बचे हुए काम को खत्म करने में कितने दिन लगे, तो 20 दिन। और अगर यही पूछा जाता, ठीक है, कि पूरे काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे सर 20 जमा 4 यानी कितना, 24 दिन यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहा गया, A can do 50% of the job in 16 days. B can do 1/4 of the job in 24 days. And how many days can they do 3/4 of the job working together? बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया, A किसी काम का 50% भाग 16 दिनों में कर सकता है, B उस काम का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर वो 3/4 काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। अगर बिना पेन उठाए बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा 2 का मान 16 है, 3 का मान 24 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 1/4 को 24 तुम्हारा 72 हो जाएगा। 72 इंटू 24 टोटल तुम्हारा हो जाएगा 72 इंटू 24, और बट्टे में कितना, तो 96 यहाँ पे। ठीक है, 24 का 4 गुना 4 से 18 गुना, आंसर कितना है 18। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखो तो ये शॉर्ट में हम लोग कर पाएँ, लेकिन मेन बात है ना कि ये जैसे मैं पेपर दे रहा होता, मैं ऐसे लपेट देता, सिर्फ मुझे इतना ही लिखना होता, मेरा आंसर आ जाता। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि हम पेपर नहीं दे रहे हैं ना, पेपर तो आप दे रहे हैं। तो आप दे रहे हैं तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब मेरे भाई एक तरीका हो जाता है कि हम पूरा का पूरा बेसिक से करें इस सवाल को, और एक यहाँ पर ये हो जाता है कि हम सवाल के भावना को समझें और उनके अनुसार जो है अपनी बुद्धि चलाएं। ठीक है, जैसे ए 50% काम मेरे भाई जो है वो कितना दिनों में कर सकता है, तो यहाँ 16 दिनों में। बी 1/4 काम 24 दिनों में। कहा गया दोनों मिलकर 3/4 काम कितना करें। अब कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम निकाल देते हैं। ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। अरे भाई क्या करोगे तुम पूरा काम निकाल के, तुमसे कहा कि दोनों से 3/4 काम करवाना है, तो 3/4 निकालो ना भाई। 3/4 का मतलब कितना होता है, 75% होता है। तो तुम 3/4 पता करो कि ए 75% काम कितने दिनों में करेगा, बी 75% काम कितने दिनों में करेगा, उसके हिसाब से करो ना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, कल के दिन यहाँ पर मानो ये बोलता आधा काम कितने दिनों में, तो आधा का मतलब 50% पूछा गया है, आप लोग पूरा निकालने में लग जाते हैं। तो जैसे अगर हम ए के बारे में बात करें, तो ए हमारा 16 दिन ले रहा है, और 16 दिन में कितना % काम कर रहा है, 50%। तो यूँ कह लीजिए 50% काम करने में 16 दिन, तो यहाँ 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 75% होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे 75% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बताइए 25 से हमारा 2 बार में, 25 से हमारा 3 बार में, 2 से दोस्त 8 बार में, यानी 75% काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 24 दिन लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई बी के बारे में हम बात करते हैं। तो बी जो है वो हमारा देखिएगा 1/4 काम करने के लिए 24 दिन ले रहा है। तो ऐसे समझ लो 1/4 काम करने के लिए कितना दिन मेरे भाई ले रहा है, 24 दिन। तो यहाँ पर इसे करना है 3/4 काम, यानी अपने आप का 3 गुना। अगर ये अपने आप का काम 3 गुना करेगा तो समय भी उसको कितना लगेगा, 3 गुना, यानी कितना दिन लगेगा मेरे भाई, 72 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो 72 दिन लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी अगर मान लीजिए 3/4 काम करता है, तो 3/4 काम को कितना लगेगा, तो 72 दिन मेरे भाई लगने वाला है। यानी अगर मान लीजिए 3/4 काम करेंगे तो 24
24 दिन, 3/4 काम करेंगे 72 दिन। बोला गया यदि दोनों मिलकर काम करें तो। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको पता होगा कि अगर दो लोग मेरे भाई मिलकर काम करें तो किस प्रकार काम करेंगे। तो आपको पता है, मान लीजिए ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी किसी काम को y दिनों में करता है, तो मिलकर कैसे करेंगे, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ध्यान रहेगा इस बात को लेके। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जनाब 24 दिनों में करते हैं और ये जनाब 72 दिनों में करते हैं। तो दोनों जितने दिन लेते हैं पहले उससे गुना कर दिया जाता है और बाद में मेरे भाई क्या किया जाता है, तो उसके बाद उनको जोड़ दिया जाता है। तो इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो 96। 24 से हमारा 4 बार में और 4 से हमारा 18 बार में, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर मैंने बहुत पहले दे दिया था क्योंकि मुझे पता है सवालों में कहाँ कहाँ पर कौन सा डेटा उड़ाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिक्कत हो रही होगी, पर धीरे धीरे जब आप काम करना शुरू करेंगे, सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आपकी रफ्तार बन जाएगी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल। क्या कहा गया, ए बी और सी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। ए और सी मेरे भाई उसी काम को 4.5 दिनों में करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। सी अकेला कितने दिनों में करेगा। हलवा सवाल है, आप कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई। तो इसका आंसर कहाँ करेंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्त। ठीक है, बहुत ही हलवा सवाल है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ये सवाल हम लोग देखते हैं, ये प्यारा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आ जाइए। कहा गया यहाँ पर कि ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, सी अलोन टेक 48 days टू पेंट द हाउस, ऑल द 3 ए बी सी वर्किंग टुगेदर टेक 16 days टू पेंट द हाउस, इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी टू पेंट द हाउस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भाषा घुमाया गया है कि ए बी के तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करे। यानी जितना अगर मान लीजिए बी काम करता है तो उसका 3 गुना काम ए करता है, कि ए बी के तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करे। तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पर ए की अगर हम कुशलता के बारे में बात करें तो अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो ये उसका 3 गुना काम करेगा। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है, सी अकेला एक घर को पेंट करने में 48 दिन का समय लेता है और एक साथ करते हुए ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लेते हैं। कभी भी हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब आप एलसीएम मेथड लगाओगे ना, तो हमेशा उस व्यक्ति या उसका टाइम लेना यहाँ पर जिसका दिया गया हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। तो यहाँ पर दोस्त क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर सी उस कार्य को 48 दिनों में कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ए बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 16 दिनों में। तो यहाँ पर ए बी और सी के बारे में अगर हम बात करें तो वो कितने दिनों में, 16 दिनों में। अब इनका एलसीएम आप लीजिए, 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 48 का 1 गुना और 16 का मेरे भाई कितना गुना, तो 3 गुना यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा एफिशिएंसी का खेल होगा मेरे भाई, और वो खेल मेरे भाई कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे कहा गया हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन पेंट द हाउस। अब यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालना होगा, और वो आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता हमारी 1 यूनिट है। अगर ये 3 यूनिट में 1 यूनिट इसका है, तो यानी इन दोनों का कितना यूनिट है, तो मेरे भाई 2 यूनिट है। इन दोनों का हमारा कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 2 यूनिट है। समझना इस बात को लेके। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 यूनिट काम हमारा ये करता है, और यहाँ पर अगर इसको 1 मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 यूनिट। ऐसी स्थिति में आओ, अब ये देखो ये 4 है और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक काम करो, इसको डबल कर लो, 48 का 2 गुना 96 कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। वर्क को मेरे भाई डबल कर लो, सबसे बढ़िया। अब देखो कितने आसानी से बना लोगे, हम बाद में समझा देंगे यहाँ पर क्यों डबल किया। मैं कह रहा हूँ इनका एलसीएम हम 48 ना लेके 96 ले लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। 48 का 2 गुना 96, 16 का 6 गुना। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब मेरे भाई 6 में अगर 2 यूनिट ये है तो ये लोग कितने होंगे, 4 होंगे। और उस 4 में मेरे भाई ए का मान कितना होगा, 3, और बी का मान कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया कि इसका 3 गुना हमारा ये है, यानी इसका 3 गुना। कितने आसानी से हमारा बन गया, सिर्फ डबल करने से। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये 1 यूनिट है और ये कितना है, 3 यूनिट है। पूरा का पूरा हमारा डेटा सेटिस्फाई कर गया, कहीं पर भी कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं आई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितना समय लगेगा बी को अकेला काम करने में। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि बी को अकेला काम करने में कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क। वर्क हमारा कितना है, तो 96 है, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो हमारा 1 है। तो 96/1 यानी कितना डेज, तो 96 डेज। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। चलो आओ
तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी और ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी हमारा जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी 7 शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ए अगर किसी काम को दोस्त करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। फिर कहा गया बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी हमारा 25% ज़्यादा कुशल है। तो अगर हम यहाँ ए की बात करते हैं और हम यहाँ बी की बात करते हैं, बी हमारा 25% मेरे भाई ज़्यादा कुशल है, समझना इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। अब ये 25% ज़्यादा कुशल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो 25% का मतलब यहाँ पर हो गया 1/4 मेरे भाई। यानी अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी को लेके, तो यानी इसकी क्षमता अगर 4 है तो 4 का 25% 1 होता है, यानी 4 में 1 ज़्यादा इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 5 होगी। तो बी 25% ज़्यादा हमारा ए से है, सी 40% ज़्यादा हमारा किससे है? तो बी से है। ए और सी मेरे भाई किसी काम को 3 दिन, ये सारा कहानी हम ख़त्म करते हैं। सारा का सारा खेल जो है वो एफिशिएंसी का है। कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप सबका यहाँ पर जो है वो एफिशिएंसी मैचअप करना है यहाँ पे। तो जैसे मान लो यहाँ पर ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया, तो ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो कहा गया कि बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी से हमारा ये कितना, देखो ये बी हमारा कितना ज़्यादा है? तो 25% ज़्यादा है। फिर कहा गया यहाँ पर, समझिएगा इस बात को लेके, सी 40% ज़्यादा है बी से, सी हमारा कितना ज़्यादा है? तो 40% ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। यानी अगर ए की वैल्यू 4 है तो 4 में 1 ज़्यादा, बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। 40% का मान हमारा 2/5 होता है। यानी अगर हम बात करते हैं कि बी की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो 5 में 2 ज़्यादा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट करते हैं, समझिएगा। इससे 25% ये ज़्यादा है, यानी अगर ये 4 है तो 4 में 1 ये ज़्यादा कितना है? 5 है। इससे 40% ज़्यादा है, यानी बी अगर हमारा 5 है तो 5 में 2 ज़्यादा ये 7 है। ये हमारा एफिशिएंसी का आ जाएगा रेशियो, अनुपात आ जाएगा कि किस अनुपात में कौन कौन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिएगा। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? ए 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और 15 दिनों में काम को निपटा सकता है, यानी टोटल वर्क मेरे भाई कितना है? तो 60 यूनिट है। ये हमारा टोटल काम है, कुल काम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि ए और सी जो है वो 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद सी काम को छोड़ देता है। तो ए और बी जो है बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सवाल के अनुसार यहाँ पर कि ए और सी ने कितना दिन काम किया? तो देखो बोला गया ना, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी ने कितना दिन काम किया? तो 3 दिन काम किया। उसके बाद हमारा सी काम छोड़ देगा और कौन काम करेगा? तो ए और बी करेगा। और ए और बी करेगा तो कितने दिन करेगा? तो मान लो टी दिन करेगा। और ये लोग क्या करेंगे मेरे भाई? तो टोटल वर्क करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, तो ए और सी ने 3 दिन काम किया, फिर सी ने छोड़ दिया, इसके जगह पे बी आ गया, और ए और बी हमारा टी दिन काम करते हैं। ये बताओ, ए प्लस सी यानी 7 जमा 4 तो 11, 11 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ए प्लस बी 4 जमा 5 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क यानी मेरे भाई 60 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 90 का मान कितना होगा? तो 60 में से 33 घटा दो, कितना आ जाएगा? 27, यानी टी का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3 मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना दोस्त, यहाँ पे लाइक करना बीच बीच में आप लोग भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। ये 15 वाला हमारा रेशियो का सवाल है। 15 नंबर सवाल करिए मेरे भाई, यहाँ पर 15 नंबर सवाल जल्दी से। प्यारा सा एक क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते रहना है। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5, 6 और 9 है। एक साथ काम करते हुए काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य का 25% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? एक आसान सा प्यारा सा सवाल, ठीक है, कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए, बी और सी, यानी ये इनके क्षमता का अनुपात है। ए इतना काम, बी इतना काम, सी इतना काम कर सकता है। मिलकर करेंगे तो 18 दिनों में करेंगे। कहा गया है यहाँ पर कि कितने दिनों में बी उसका 25% काम कर सकता है, यानी मेरे भाई समय निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है मेरे भाई? समय निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, कि आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं? तो वर्क चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पर वर्क निकाल लो मेरे भाई, कि यहाँ पर वर्क हमारा कितना है। तो वर्क निकालने के लिए क्या बोलोगे? सर देखिए,
तीनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। तो यानी वर्क निकालने के लिए तीनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम, तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 9 और 6 15, 15 और 5 हमारा 20, यानी एक दिन में मिलकर वो लोग 20 यूनिट काम करेंगे। तो 18 दिनों में मिलकर वो लोग कितना काम करेंगे, तो 360 काम करेंगे। अब मेरे भाई हमसे ये कहा गया है कि अगर बी उस कार्य का 25% करेगा तो कितना समय लगेगा। यानी अगर हम बात करते हैं बी के बारे में, तो बी उस कार्य का यानी कितना, तो ये 360 और इस 360 का कितना काम करना है, तो 25% मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इतना काम करना है। और ये काम कौन करेगा, ए करेगा कि बी करेगा, तो बोलोगे बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है, तो 6 यूनिट है। तो किससे भाग करेंगे, 6 से। 25 से मेरे भाई 4 बार में काटो, 4 से हमारा यहाँ पर कितनी बार में काटो, 90 बार में, 90/6, 90/6, 6 से काटेंगे तो कितनी बार में, 15 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरे भाई समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे। तो चलिए मिलेंगे अब अगले सेशन में, और अगला सेशन जो होगा वो हमारा वर्क और वेज और पाइप एंड सिस्टम का होने वाला है। तो उसमें आप लाइव रहिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक सिखाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को दोस्त यहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा यहाँ पर अगर आपको किसी और चीज़ों की कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे दोस्त। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई भी है अगर क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैथ्स के मेरे 2 बैचेस चलते हैं, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच चलता है, अगर किसी को पूरा मैथ एक ही बार में ख़त्म करना है और कम समय में ख़त्म करना है, कुछ टॉपिक्स के रिवीजन करने हैं, सबसे बेस्ट आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ से लीजिए, कंप्लीट करिए 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। कहाँ से मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और बाकी आज का सेशन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।